औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स? आप लोग जो है इन लेक्चर्स को कंटिन्यू बेसिस पे आप इसको याद करते रहें स्टूडेंट्स। आपने समझना है चीज़ों को और आपका टेस्ट भी होता है, आपको पता है को आपके मार्क्स मैक्सिमम आना चाहिए स्टूडेंट्स। आज हम जो लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर का, चैप्टर नंबर 5 का करने जा रहे हैं, इट्स नेम इज ऑर्बिटल वेलोसिटी। स्टूडेंट्स, ऑर्बिटल वेलोसिटी की हम बात करेंगे। Students, first of all, I will write its definition. The velocity of the satellite with which it revolves around the earth in nearly circular orbits. So look at the definition. The velocity of the satellite with which it revolves around the earth in nearly circular orbits. अब स्टूडेंट्स, ये वो वेलोसिटी है जो आप सैटेलाइट को देते हैं, जिसकी वजह से ये अर्थ के अराउंड नियरली सर्कुलर ऑर्बिट्स, मुकम्मल तौर पे स्टूडेंट्स सर्कुलर ऑर्बिट नहीं होता, नियरली सर्कुलर ऑर्बिट्स में ये रिवॉल्व करती है। इस वेलोसिटी को हम ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। जैसे आप ऑलरेडी जानते हैं कि अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स they revolve around the sun. They revolve around the sun in nearly circular orbits. And similarly, artificial satellites, hundreds of artificial satellites. They revolve around the earth in nearly circular orbits. अब सर, मैंने यहाँ पे ये मेंशन किया है कि अर्थ और जो दूसरे प्लैनेट्स हैं जो दे रिवॉल्व अराउंड the earth and other planets, they revolve around the sun in nearly circular orbits. Similarly, artificial satellites, स्टूडेंट्स, इनकी तादाद हंड्रेड्स में होती है। अब देखिए, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स क्या होती है स्टूडेंट्स? मैन मेड सैटेलाइट्स, यानी जो आदमी इंसान बनाता है सैटेलाइट्स को, उसे हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स कहते हैं। और नेचुरल सैटेलाइट जो है स्टूडेंट्स, इट इज ओनली वन इन नंबर एंड इट इज मून। तो सिमिलरली आर्टिफिशियल सैटेलाइट दे रिवॉल्व अराउंड द अर्थ इन नियरली सर्कुलर ऑर्बिट्स, और ये भी सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करती हैं। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो सी चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, ये डायग्राम गौर से देखना है। कोई एक सैटेलाइट है जो ज़मीन के गिर्द नियरली सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रही है, उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी को हमने कैलकुलेट करना है। सो दैट इज द एक्सप्रेशन।
expression for orbital velocity. एक्सप्रेशन फॉर ऑर्बिटल वेलोसिटी, इसकी हम बात करेंगे स्टूडेंट्स। अब यहां पे देखें तो आप ये कहते हैं कि लेट्स सपोज दैट इज द अर्थ, एंड इट इज द सर्कुलर ऑर्बिट। अब स्टूडेंट्स आप जैसे पता है कि दैट इज द अर्थ और इसका जो रेडियस है दैट इज आर के बराबर, कैपिटल आर, और यहां पे कोई सैटेलाइट जो है जिसका मैस यहां मैंने मेंशन किया है एमएस, और ये रिवॉल्व कर रही है और कितनी हाइट पे, इसे हम एस से ज़ाहिर करते हैं। एच इज द हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ टू द ऑर्बिट, इसे हमने एस से ज़ाहिर किया। अब टोटल डिस्टेंस जो है यहां से लेकर यहां तक, इसको हम स्मॉल आर से ज़ाहिर करेंगे। दोबारा सुन लें स्टूडेंट्स, ये अर्थ है और इसका रेडियस कैपिटल आर से मेंशन है। ये एक सैटेलाइट है जो जमीन के गिर्द, जो अर्थ के गिर्द रिवॉल्व कर रही है एट ए हाइट एच हाइट से, एंड द टोटल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, ये मैंने स्मॉल आर से मेंशन किया हुआ, दैट इज स्मॉल आर, ये आप देख रहे हैं दैट इज स्मॉल आर। कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, एच इज द हाइट ऑफ द सैटेलाइट जिस ऑर्बिट में ये रिवॉल्व कर रही है, और आर इज द टोटल डिस्टेंस, आई मीन आर प्लस एच, ये स्मॉल आर से मैंने मेंशन किया हुआ। थोड़ा सा इस चीज़ को दोबारा से देख लें ताकि आपको ये क्लियर हो जाए, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। दोबारा से देखें, ये हमारे पास अर्थ है, अर्थ को मैंने शो किया और इसका रेडियस कैपिटल आर से मेंशन है, और ये एक सैटेलाइट है जिसका मैस एमएस है, मैस ऑफ द सैटेलाइट्स, इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ nearly circular orbits at a height h from the surface of the earth, and the total distance is small r, ये आप देख रहे हैं टोटल डिस्टेंस जो है ये स्मॉल आर से मेंशन है। अब क्योंकि ये सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रही है, स्टूडेंट्स आपको पता है कि कोई भी चीज सर्कुलर ऑर्बिट में सर्कल में मूव करती है तो इट नीड्स सेंटीपिटल फोर्स, सेंटीपिटल फोर्स चाहिए उसको सर्कल में मूव करने के लिए। और सेंटीपिटल फोर्स के वाले से आपको ये बता दूं कि सेंटीपिटल फोर्स जो है इट इज नॉट अ सेपरेट फोर्स, इट इज ड्यू टू सम अनदर फोर्स, ये किसी और फोर्स की वजह से होता है, यानी इसका ओरिजिन डिफरेंट केसेस में डिफरेंट होता है। किसी जगह पे जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पे कोई भी बॉडी अगर अर्थ के रिवॉल्व मूव कर रहा है तो सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइडेड बाय ग्रेविटेशन फोर्स, और इसी तरह इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट्स, इस केस में द सेंटीपिटल फोर्स is provided by electric force। तो यहां से हमें ये कहने का मैसेज ये है कि सेंटीपिटल फोर्स इज ड्यू टू सम अनदर फोर्स। द सेंटीपिटल फोर्स इज गिवन बाय centripetal force is given by, that is Fc, and it is equal to mv square over r। और देखिए यहां पे स्टूडेंट्स r इज इक्वल टू r प्लस एच, r इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, h इज द हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, सो दैट इज स्मॉल r इज इक्वल टू r प्लस एच। अब यहां से हमें ये कंफर्म है, दैट इज द इक्वेशन नंबर 1, दिस फोर्स आई मीन सेंटीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, सो दैट इज Fg एंड इट इज इक्वल टू, इसको मैं एमएस से ज़ाहिर कर देता हूँ, मैस ऑफ द सैटेलाइट्स। एमएस सबस्क्रिप्ट मैंने लिखा, एमएस मीन मैस ऑफ द सैटेलाइट्स, सो दैट इज GM MS ओवर R स्क्वायर, so that is the gravitational force। Centripetal force ms v square over r Fg, that is the gravitational force, and it is equal to Gm, that is the mass of the earth, into ms, ms mean mass of the satellite,
divided by r square. So this force is due to this, यानी ये फोर्स इसकी वजह से है, तो इसलिए you can equate them. आप इन्हें इक्वेट कर सकते हैं. स्टूडेंट्स इक्वेटिंग 1 and 2 we get ms v square over r is equal to gm ms over r square. So r is cancelled, mass of the cell at ms is cancelled, so we get v square and it is equal to gm over r. So v is equal to gm over r square root. So that is the orbital velocity. ये ऑर्बिटल वेलोसिटी की हमने एक्सप्रेशन को यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया. v इज इक्वल टू जी एम ओवर आर स्क्वायर रूट के बराबर. अब यहाँ पे स्टूडेंट्स एक चीज़ आपने ज़हन में रखनी है. इस पर्टिकुलर इक्वेशन में जो सी चीज़ हमें नज़र आती है वो स्टूडेंट्स ये है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि आपको ये मज़ीद क्लियर हो जाए. अब देखिए ये फार्मूला हमने अभी ड्राइव किया, v इज इक्वल टू जी एम ओवर आर स्क्वायर रूट. व्हाट इट शोज, ये क्या ज़ाहिर करता है? ये ज़ाहिर करता है कि ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द सैटेलाइट. यानी यहां पे आप ms नहीं देख रहे. इसका मतलब ये हुआ कि इट डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द सैटेलाइट. सो ऑर्बिटल वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट of mass of satellite. ये mass of satellite पे डिपेंड नहीं करती है. अब ये डिपेंड किस पे करती है? g is the gravitation constant है. m is the mass of the earth. अब देखिए ये mass of the earth है, यानी जिस प्लेनेट पे भी आप किसी बॉडी को रिवॉल्व कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, मूव करवा रहे हैं, उसका मैस होगा. अगर आप अर्थ में हैं तो मैस ऑफ द अर्थ यूज करेंगे. अगर कोई और प्लेनेट है तो उसका मैस आप यहां पे अप्लाई करेंगे. और आर क्या है? दैट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ दैट प्लेनेट. तो ये आर जो है वो डिस्टेंस है, यानी जो सैटेलाइट मूव कर रही है जिस प्लेनेट पे, उसके सेंटर तक का डिस्टेंस, जिसे हमने स्मॉल आर से जार किया था. सो इट डिपेंड्स ऑन द मैस ऑफ द प्लेनेट जिसके ऊपर ये रिवॉल्व कर रही है. अगर अर्थ है तो अर्थ का मैस होगा, और कोई और प्लेनेट है तो उसका मैस आप यहां पे मेंशन करेंगे. और जो स्मॉल आर है दैट इज द डिस्टेंस ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ. अब स्टूडेंट्स आपने ये बात ध्यान में रखनी है इस पर्टिकुलर केस में. अब देखिए अगर यहां पे आप लेते हैं, अभी मैंने मेंशन किया था कि r इज इक्वल टू r प्लस एच. अगर ये वाली हाइट जो है, ये वाली हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, अगर ये हाइट जो है दैट इज लेस देन द रेडियस ऑफ द अर्थ, यानी वेरी वेरी स्मॉलर देन द रेडियस ऑफ द अर्थ, तो देन श्योरली स्मॉल आर जो है दैट इज इक्वल टू ये कैपिटल आर के बराबर होगा. यानी अगर रेडियस ऑफ द अर्थ जो है दैट इज वेरी वेरी लार्ज देन एच, या h is very small than radius of the earth, so then small r और capital R जो है both are equal. तो इस तरह से small r को आप capital R से रिप्लेस कर सकते हैं. लेकिन कंडीशन उसके लिए मैंने बता दी आपको कि कंडीशन क्या है कि रेडियस ऑफ द अर्थ, रेडियस ऑफ द प्लैनेट यानी जिसमें रिवॉल्व कर रही है सैटेलाइट, इज वेरी वेरी लार्ज देन the height, then r is replaced by capital R. What is capital R? That is the radius of the earth in this case. So v can be replaced by v is equal to gm over capital R. Now it is not small r, it is capital R. तो यहाँ से इंपॉर्टेंटली जो सी चीज़ हमें ये पता चलती है कि ये वाली जो r है ये टोटल डिस्टेंस है.
आर प्लस एच, और अगर ये हाइट जो है दैट इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द रेडियस ऑफ द अर्थ इन दिस केस, या रेडियस ऑफ द प्लैनेट जिस पे ये रिवॉल्व कर रही है, तो देन आप ये कहेंगे कि दिस स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। तो इसलिए स्मॉल आर की जगह पे आप क्या लिखेंगे, कैपिटल आर को मेंशन कर देंगे स्टूडेंट्स। तो यहां से हमें इंपॉर्टेंटली जो सी चीज नजर आती है, दोबारा सुने, दो तीन चीजें आपने इंपॉर्टेंटली याद रखनी है। सबसे पहला, यू मस्ट नो द नेम ऑफ द द डेफिनेशन ऑफ द ऑर्बिटल वेलोसिटी। क्या होती है? द वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट विद विच इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इन नियरली सर्कुलर ऑर्बिट्स। एंड द सेकंड थिंग इज, आपको जैसे पता है कि अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स दे रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन नियरली सर्कुलर ऑर्बिट्स। और सिमिलरली आप ये कहते हैं कि वी हैव hundreds of artificial satellites, they revolve around the earth in nearly circular orbits। अब यहाँ पे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स का जिक्र आया तो मैंने आपको ये चीज कंफर्म की। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स क्या होती हैं? दी सैटेलाइट्स मैन मेड सैटेलाइट्स, यानी इन्हें हम मैन मेड सैटेलाइट्स कहते हैं, वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स कहलाती हैं। और इनकी जो तादाद है स्टूडेंट्स हंड्रेड्स में होती है, यानी आप ये कहते हैं कि दे रिवॉल्व अराउंड दी अर्थ। एंड सिमिलरली अब देखिए नेचुरल सैटेलाइट भी होती है, और नेचुरल सैटेलाइट जो है दैट इज मून, एंड इट इज ओनली वन, एंड इट इज मून। तो स्टूडेंट्स ये ऑर्बिटल वेलोसिटी का फार्मूला आपने याद रखना है, जैसे मैंने डायग्राम में आपको बताया था, और उसमें अर्थ को आपने सर्कुलर ऑर्बिट से मेंशन किया था। ये देखें, ये आपने ये डायग्राम जो है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये अर्थ है और इसका रेडियस आर के बराबर है। फिर इस जगह पे कोई सैटेलाइट है जिसका मैस मैंने एमएस से ज़ाहिर किया हुआ है, ये रिवॉल्व कर रही है अराउंड द अर्थ और एट ए हाइट एच। अब यहाँ पे टोटल डिस्टेंस अगर आप कैलकुलेट करें, ये रेडियस ऑफ द अर्थ है, ये एच है, तो स्मॉल आर इज इक्वल टू आर प्लस एच के इक्वल होगा। और उसके बाद आपने यहाँ पे बता देना है कि ये सर्कुलर ऑर्बिट मूव कर रही है, सेंटीमीटर फोर्स है ये, तो सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर के बराबर है। और फिर आपने ये कहना है कि सेंटीमीटर फोर्स जो है इज नॉट अ सेपरेट फोर्स, इट इज ड्यू टू सम एनदर फोर्स। और डिफरेंट केस में इसका ओरिजिन डिफरेंट होता है, और एफ जी की वैल्यू लगा दें तो इन दिस केस सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइडेड बाय ग्रेविटेशन फोर्स जी एम एम एस ओवर आर स्क्वायर। इनको इक्वेट कर लें तो यहाँ से हमारे पास v इज इक्वल टू जी एम ओवर आर स्क्वायर रूट के बराबर आ जाती है। सो देखिए एम एस जो है वो एम एस से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम ओवर आर आ गया, और v की वैल्यू यहाँ से अगर आप लेते हैं तो जी एम ओवर आर स्क्वायर रूट के बराबर आती है। तो इस एंड पे हमारे पास आपको ये कंफर्म होना चाहिए कि दैट इज द एक्सप्रेशन फॉर ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी का ये फार्मूला आपने याद रखना है, जी एम ओवर आर। और फिर मैंने ये बताया कि अगर ये वाला जो हाइट है इट इज़ वेरी स्मॉलर देन द रेडियस ऑफ द अर्थ, तो देन इस स्मॉल आर की जगह पे क्या आ जाएगा, कैपिटल आर आ जाएगा स्टूडेंट्स। यानी ये स्मॉल आर जो है ये आप रिप्लेस कर देंगे कैपिटल आर से, लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि हाइट शुड बी वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू रेडियस। तो रेडियस से ये स्मॉलर होनी चाहिए। अब यहां से देखिए, ये हमने ऑर्बिटल वेलोसिटी जो स्टूडेंट्स कैलकुलेट की है, ये इस केस में है कि जब इसकी हाइट जो है वो बहुत ज्यादा है, तो देन आपने ये रिलेशन अप्लाई करना है, v इज इक्वल टू जी एम ओवर आर इसके रूट। स्मॉल आर आप ऑलरेडी जानते हैं r प्लस एच के बराबर होता है। लेकिन अगर इस केस में अगर ये हाइट है दैट इज वेरी वेरी स्मॉल देन रेडियस ऑफ द अर्थ, तो देन दिस स्मॉल आर इज रिप्लेस्ड बाय कैपिटल आर। व्हाट इज कैपिटल आर? कैपिटल आर क्या है स्टूडेंट्स? दैट इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, यानी ये अर्थ का रेडियस है। और इसमें आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये मैस ऑफ द सैटेलाइट पे डिपेंड ही नहीं करती। आप देख रहे हैं इस फार्मूले में मैस नहीं है। और इसमें आपको इंपॉर्टेंटली ये भी पता होना चाहिए कि ये मैस ऑफ द प्लैनेट पे डिपेंड करती है। अगर प्लैनेट अर्थ है तो अर्थ का मैस लिखेंगे और उसका रेडियस आप मेंशन करेंगे। जी इज ग्रेविटेशन कांस्टेंट। और इसी तरह आप कोई और प्लैनेट है तो उसका मैस आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। लेकिन अगर ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है अगर किसी भी सैटेलाइट की इट इज लेस देन दिस, यानी जी एम ओवर आर से लेस है, तो ये अपनी मोशन जो है उस ऑर्बिट में कंटिन्यू नहीं करेगी,
ये उस ऑर्बिट में ये कंटिन्यू नहीं करेगी, इट विल फॉल इनटू द ग्राउंड। तो स्टूडेंट्स दैट्स अबाउट द ऑर्बिटल वेलोसिटी। स्टूडेंट्स आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से याद करना है। थैंक यू ऑल स्टूडेंट्स।